इस ब्लॉग के पिछले भाग में हमने आपको दीवा मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी और वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों से आपको रूबरू कराया और दीवा मंदिर में आपने दीवा माता के दर्शन किए। दोपहर में लगभग 2:15 बजे हम दीवा से वापस अपने घर के लिए निकले और ये आप देख सकते हैं दीवा के प्राकृतिक दृश्य। अभी हम सभी लोग दीवा मंदिर की ऊंची चोटी से नीचे की ओर उतर रहे हैं और फिर 4 किलोमीटर के सफ़र को तय करने के बाद हम पहुँचेंगे सड़क में। इस जगह का नाम है कठपतिया। कठपतिया का अर्थ है काठ और पत्तियाँ। काठ अर्थात लकड़ी और पत्तियाँ अर्थात वन की घास। तो यहाँ पर वन देवी को काठ और कुछ पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं जो भी यहाँ पर आते हैं। तो हम पांचों के पांचों अभी दीवा से पैदल चलकर आ रहे हैं नेशनल हाईवे 309 पर बीरोंखाल की तरफ को। तो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है और अभी भी हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि साधना और मन्नू ने कहा कि बस में जाने में हमें सफोकेशन हो रहा है और उसके कारण जो है उल्टी हो सकती है। तो इस वजह से फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हम लोग पैदल चलेंगे। तो पैदल रास्ता ये काफ़ी अच्छा है, सड़क का रास्ता है और यदि हम इसी रास्ते अपने गांव जाना चाहें तो फिर हमें 4 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा और पहले 2 किलोमीटर की दूरी हम ये तय करेंगे। तो टोटल 6 किलोमीटर हमें पैदल चलना है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था वो था मन्नू के लिए और शिवी के लिए। तो शिवी तो आप देख रहे हैं हमारी बराबरी में चल रहा है और मन्नू ने भी ये दौड़ कंप्लीट कर ही ली और वो अब भी शिवी से आगे चल रही है। अगर इस पूरे ट्रैक को हम सड़क के द्वारा तय करेंगे तो हमें यहाँ से जाना होगा और आप देख सकते हैं कि फिर वहाँ से जंगल के रास्ते होते हुए सीधे आगे को जा रखी है सड़क और वहाँ से और फिर जो उसका एंडिंग पॉइंट होगा वहाँ से एक टर्न होगा और फिर ये सड़क नीचे की साइड में आ जाती है। तो जो उस साइड में टर्न है वहाँ से फिर हमारे गाँव के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल रास्ता है। यहाँ पर आप नेशनल हाईवे की स्थिति को देख सकते हैं कि कितना संकरा है और इसके चौड़ीकरण में भी दिक्कत आएंगी क्योंकि जो एक कठोर चट्टान है ऊपर ये काफ़ी लंबी है और ऊपर तक फैली हुई है। तो इस जगह का नाम है गरुड़ भेट। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर गरुड़
रहा करते थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना हार्ड रॉक है। छोटी दीवा से बीरों खाल की ओर अभी हमने लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी और हम सड़क के किनारे रुके हुए थे। तभी रामनगर से बैजरो जाने वाली बैजरो डाक गाड़ी आई और फिर हम उसमें बैठ करके अपने गंतव्य के लिए निकल पड़े। हम लोगों का प्लान था कि वापस आते समय पूरा ट्रैक हम पैदल ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन तब तक हमें बैजरो डाक मिली आधे में और फिर हमने उनको हाथ दिया और उन्होंने रोक दिया और फिर सबको सीट भी मिल गई। मज़े की बात ये थी और मन्नू ने पहले ही चैलेंज कर रखा था कि अगर मुझे सीट नहीं मिली तो मैं बस में नहीं बैठूँगी, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी हुई, उसे भी सीट मिल गई। और अब फिर हम पहुँच गए हैं सिरोली में और फिर यहाँ से हम चल रहे हैं पैदल और पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा और ठंडो ठंडो पानी के साथ हम इस रास्ते पर आगे को बढ़ रहे हैं। और यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है इस समय। चलो बताओ, सबसे थका हुआ आदमी कौन है? सबसे थका हुआ आदमी। अरे मन्नू फटाफट आ यार। मम्मी ये बार-बार देखो मेरे पीछे डाल दे रहा है ये छाता। यार नीले जा रहा है ना, पकड़ मुझे भी खाली हाथ ये छाता दे। आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दीवा माता की कृपा आप और आपके पारिवारिक सदस्यों पर हमेशा बनी रहे, यही कामना करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपके लिए इसी तरह के ब्लॉग्स निरंतर लाते रहते हैं। तो आप अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगले ब्लॉग में।